हेलो दोस्तों, मैं अजय सिसोदिया। स्वागत है आपका इस वीडियो में। फर्स्ट वाली वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हमने यहाँ तक कर लिया था। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड दोनों को हमने पढ़ लिया था। कंटेनर जो होता है फिक्स्ड होता है और फ्लूइड जो होता है कंटेनर फ्लूइड वो फिक्स्ड नहीं होता। चलिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रिड। इसको ठीक से समझ लीजिएगा। बस यही पॉइंट है जिसमें लोग बात कहते हैं कि हमें बूट स्ट्रैप ठीक से समझ में नहीं आता है। अगर आपने ये पॉइंट ठीक से समझ लिया तो समझ लिए बूट स्ट्रैप आसान हो जाएगी, चाहे वो 4 हो, 2 हो, 3 हो, कोई सी बूट स्ट्रैप हो। ठीक है, ये सब स्क्रीन के लिए अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, वो सारे समझ में आ जाएंगे। मोबाइल पर किस तरह करना है, ठीक है, स्मॉल पर किस तरह। तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो विड्थ देख रहे हैं ना आप पेज पर, लेफ्ट से राइट तक पूरी, इसको हमने एक कॉलम में मान लिया है। ठीक है, 12 कॉलम में, 12 कॉलम में इसको डिवाइड, सोचिए कि 12 कॉलम में हमने डिवाइड कर दिया है 1 1 1 1 1 करके। ये पूरी जो विड्थ है, ठीक है, ये हमने देखो कंटेनर में दोनों देख लिया। कंटेनर ये है जो फिक्स्ड विड्थ का, इससे पहले जो था दोनों तरफ लेफ्ट राइट में जो मार्जिन नहीं आ रहा था वो कंटेनर फ्लूइड था। तो फ्लूइड कंटेनर जो होता है फुल विड्थ होता है, वो दोनों तरफ से स्पेस नहीं छोड़ता है, फुल विड्थ लेगा वो। ठीक है, जो कंटेनर फ्लूइड होगा। तो इस तरह हम बात कर रहे थे। ये जो स्पैन 1 2 3 लिखे हैं मैंने 12 तक, ये दरअसल कॉलम है। ठीक है ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 12 तक है। टोटल इनका 12 आना चाहिए। तो जो पेज हमारा देखा अभी स्क्रीन पर आपने, ब्राउजर पर जो पेज है उसकी जो विड्थ है पूरी, मैंने उसको 12 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है 1 1 1 1 1 करके। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि अब आप नीचे देख रहे हैं 12 अकेला एक 12 का बड़ा कॉलम है, तो ये सिर्फ एक आएगा। ठीक है, 2 2 के कितना आएंगे, 6 कॉलम आएंगे क्योंकि उनका टोटल 12 है। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को देखिए, मैंने 2 कॉलम लिए हैं वो भी 12 12 के। ठीक है, तो 12 12 के लिए तो सिंपल सी बात है, एक रो में जब आपने 2 कॉलम डाले हैं 12 12 के, तो एक जो आपने टोटल 12 दे दिया उसने पूरी लाइन जगह जो रो की वो कंप्लीट कर लिया, और नीचे वाले दूसरे भी की भी कर लिए। ठीक है, अब हम 6 6 देते हैं तो देखो क्या होगा, अब वो ऊपर नीचे नहीं आएंगे, अब आमने सामने हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे दोस्तों, रो और कॉलम मिलकर ही जो है ये ग्रिड सिस्टम बना रहे हैं, रो और कॉलम्स। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने 6 6 कॉलम किए हैं तो वो आमने सामने आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि इसकी जो विड्थ है पेज की वो हमने 12 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है उसको। तो 6 + 6 कितना होगा, 12। ठीक है, तो 6 कॉलम को मिला के हमने 6 कॉलम को मिला के 2 बनाए हैं। ठीक है, तो अब आगे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। 6 कॉलम जो है हमारे 6 कॉलम को मिलाकर बने हैं 1 2 3 4 1 1 1 1 1 करके। ठीक है, टोटल 12 होना चाहिए। तो हमारे जो 12 कॉलम है आप देख रहे हैं, जो स्पैन 1 करके लिखा है, तो अब ये देखिए हाईलाइट किया है मैंने। 6 कॉलम यहाँ से लिए हमने, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस करके 6 ऐड किया है, और 6 कॉलम वो ऐड किए, तब हमारा वो 6 6 बना है। तो लेफ्ट में 6 एक कॉलम हमने लिया है 6 कॉलम के इक्वल, और राइट में भी हमने एक कॉलम लिया है जो 6 कॉलम के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 2 कॉलम बनेंगे। अगर आप 6 लिखेंगे कॉल 6, तो उसका 2 कॉलम बनेंगे 6 6 के। ठीक है, आगे देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। और सबसे पहले जो 12 लिखा था उसका मतलब था कि आपने जो पहला कॉलम 12 लिए थे टोटल, तो उसने 12 कंप्लीट कर लिया था अपना। ठीक है, और नीचे वाला फिर 12 बचा तो उसने नीचे वाली लाइन में कंप्लीट किया। अब देख लेते हैं 4 कॉलम। एमडी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मीडियम स्क्रीन के लिए होता है एमडी जो हम लिख रहे हैं। इसमें एलजी भी लिख सकता हूँ मैं, एसएम भी, स्मॉल के लिए एसएम भी लिख सकता हूँ, एक्स एस। ठीक है, और एक्सएस के लिए मैं वेरी स्मॉल भी, एक्स्ट्रा स्मॉल भी लिख सकता हूँ। तो उस पर मत जाइए आप प्रीफिक्स पे। अब देखिए मैंने 4 4 के कॉलम बनाए हैं, मतलब 4 कॉलम को मिला के एक कॉलम, फिर 4 कॉलम को मिला के एक कॉलम, फिर 4 कॉलम को मिला के एक कॉलम। तो टोटल कितने हुए, 3 कॉलम। ठीक है, क्योंकि 4 + 4 + 4, 3 बार 4 जो आप लेंगे वो मिलकर 12 बन रहे हैं, तो वो 12 कॉलम की जगह कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप 4 कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बनाएंगे तो इस तरह से हमारे 3 कॉलम बनेंगे। तो ये कॉलम वाइज इसलिए होता है कि आपका पेज बनाते हैं आप, तो उसमें देखना होता है कि हमें कॉलम किस तरह से सेट करने हैं अपने पेज में।
जो हम लेआउट तैयार करेंगे तो कितनी करेंगे। मान लीजिए आपको इस समय 4 के 3 कॉलम लेने थे लेआउट में, तो आपने ले लिए, तो आप 3 ही ले पाएंगे क्योंकि 4 + 4 + 4 3 बार 4 को ऐड कीजिए 12 आ रहा है, ठीक है। तो एक लाइन में जो हॉरिजॉन्टल आप 12 के ये 4 के 3 कॉलम ले सकते हैं। अब 3 के कितना आएंगे, 3 के कितना आएंगे कॉलम, 4 आएंगे। अब देखिए मैंने 3 के यहाँ पर 3 कॉलम लिखे हैं 1 2 3, लेकिन एक कॉलम की जगह बच गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 के कितने कॉलम आते, 4 आएंगे। तो अगर आप 3 कॉलम को मिलाकर 1 1 1 को एक कॉलम बनाते हैं तो आपका आएगा कॉल 3 MD3, ठीक है। उसका एक कॉलम आप लेंगे। इसी तरह से आपने 3 कॉलम लिए तो बनेंगे 4 कॉलम। तो इस लेआउट पे आपके 4 कॉलम बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि आपने 3 कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बना रहे हैं। तो 3, ठीक है, 3 कॉलम को एक बना, तो 3 के आपने 4 कॉलम बनेंगे, उसका टोटल हो रहा है 12, ठीक है, 12। तो 3 + 3 + 3 + 3 = 12। तो राइट में जो टोटल है आपका 12 होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लेआउट तैयार करेंगे। जो दोस्तों डिफरेंट लेआउट होती है वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर, क्लाइंट पर, कि वो क्या चाहता है। एक पेज पे अगर आप 4 कॉलम चाहते हैं तो आप 3 के ले सकते हैं, ठीक है। अब हम कॉलम लेने जा रहे हैं 4 और 8 का, मतलब एक कॉलम छोटा है हमारा और एक बड़ा। तो सिंपल सी बात है, एक हमने 4 कॉलम को मिलाकर एक 4 कॉलम बना लिया है, और एक हमने एक कॉलम को मिलाकर 8 का एक कॉलम बना लिया है। तो इस तरह से हमारे 4 का और 8 का कॉलम हो जाता है। तो इस तरह की लेआउट में हम इस तरह से बना सकते हैं। अब हम देखिए फिर से वही आते हैं जो फर्स्ट हमने स्टेप किया था 12 के। पहला कॉलम हमने 12 लिया, तो ये 12 कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ एक ही कॉलम बनेगा, और नीचे जो आप 12 ले रहे हैं तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 12 कॉलम की जगह हमने जो डिवाइड की है पूरी विड्थ, ऊपर वाली विड्थ जो होती है, ठीक है, चौड़ाई, वो हमने 12 कॉलम में डिवाइड की है। तो 12 आपने कंप्लीट ले लिया है, तो सीधी सी बात है आप दूसरा कॉलम नहीं ले सकते, यहाँ पर सिर्फ 12 का एक ही बनेगा, ठीक है। तो आपने दूसरा 12 लिया तो वो नीचे पहुंच गया। तो इस तरह से ग्रिड को ठीक से समझना पड़ेगा आपको, बार बार ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। बाकी मैं हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। आपको इस ग्रिड को समझना पड़ेगा कि आपको टोटल जो पेज दिखाई देता है आपको ब्राउजर पर, वो हमने उसकी विड्थ को 12 टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब उस 12 टुकड़ों में से आपको देखना है आप कितने कितने कॉलम बनाएंगे। अगर 4 के बनाते हैं तो आपको सिर्फ 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है ना। 12 एक का बनाते हैं तो 12 बनेंगे, 2 के बनाते हैं तो 6 बनेंगे, 3 के बनाते हैं तो 4 बनेंगे, 4 के बनाते हैं तो 3 बनेंगे, ठीक है। 4 और 8 का बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। एक कॉलम आप 4 का भी ले सकते हैं, दूसरा 8 का, यानी टोटल हुआ 12। आप दोनों 6 के भी ले सकते हैं। अब देखिए ये डिवाइसेज और स्क्रीन को देख लीजिए। एक्सेस आपका स्मॉल स्क्रीन के लिए आता है, फोन के लिए आता है, SM स्मॉल आता है आपके लिए, टेबल्स के लिए MD आता है, मीडियम लैपटॉप्स के लिए, और LG आता है आपका लैपटॉप्स और डेस्कटॉप के लिए। तो ये जो आप फोन्स देख रहे हैं ये कौन सी स्क्रीन है, 768 से कम जितनी स्क्रीन होगी वो फोन पर आएगी। जो आपका पेज रेंडर होगा ये वाला 768 से नीचे जो होगा फोन पर रेंडर होगा पेज। और स्मॉल अगर आप लिखेंगे कॉल स्मॉल तो ये 768 से चलेगा, इक्वल टू से आगे बढ़ेगा, और 991 तक जो ये पेज होगा ये आएगा टैबलेट्स के लिए, ठीक है। और मोबाइल के लिए कितना आएगा, 768 से 768 से 767 तक, 767 तक, एक नंबर कम ले लीजिए टैबलेट से, ठीक है। तो जो मोबाइल की स्क्रीन होते हैं, डिवाइस होते हैं, अलग अलग होते हैं। डेस्कटॉप बड़ा होता है, फिर छोटा आता है, टैबलेट्स वगैरह छोटे लैपटॉप आते हैं, स्मॉल लैपटॉप्स आ जाते हैं, फिर टैबलेट्स आ जाते हैं, उसके बाद फ़ोन। तो ये जो आपने वेबसाइट बना रहे हैं, पेज बना रहे हैं, ये अलग अलग पेज रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। हर पेज पर किस तरह एडजस्ट करेगा। अब देखिए स्मॉल लैपटॉप्स में क्या होगी, स्मॉल लैपटॉप में ग्रेटर देन इक्वल टू 992 992 से चलेगा, और 1199 तक आपका ये स्मॉल स्क्रीन स्मॉल लैपटॉप्स कहला जाएंगे। तो आपका पेज जो है इसमें आएगा, ठीक है। और बड़ा LG जो है प्रीफिक्स आएगी वो आएगी 1200 से लेकर उससे ऊपर तक प्रीफिक्स आएगी। तो इस तरह से अलग अलग डिवाइस हैं, मोबाइल लैपटॉप, मोबाइल हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्मॉल लैपटॉप्स हो गए और लैपटॉप हो गया। इस तरह से हम ये वेबसाइट जो बनाएंगे, पेजेस बनाएंगे बूट स्ट्रैप से, तो इस डिवाइस को भी आपको समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और ये आगे पढ़ेंगे एक्सेस स्मॉल स्क्रीन के लिए।